करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है और ये माना जा रहा है कि राजनेता और राजनीति दोनों की तासीर अब चरम पर है। लगातार गतिविधियां तेज हैं। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने मैदान संभाल लिया है। ऐसे में हिंदुस्तान का दिल जिसे एमपी कहा जाता है कि एमपी में आदिवासी जिस दल के साथ होंगे वो सत्ता में राज करेगा। और होता भी कुछ ऐसा ही, सियासी समीकरण भी कुछ ऐसे ही इशारे देते हैं। ऐसे में एक अलहदा राजनेता हैं जिनका नाम है उमंग सिंगार। कांग्रेस के विधायक भी हैं, तेज तर्रार अपने अंदाज के लिए, सियासत वाली शैली के लिए अपनी अलग पहचान रखते हैं और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े आदिवासी नेता के तौर पर भी उनका नाम देश में गुंजायमान होता है। आज आपकी मुलाकात कराएंगे एमपी न्यूज के इसी खास सेगमेंट में पूर्व मंत्री उमंग सिंगार जी से, जो कि अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। उमंग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में। जैसा कि मैंने कहा कि आदिवासी शेर के नाम से भी पुकारा जाता है उमंग सिंगार जी को, और ये माना जाता है कि मालवा और निमाड़ जहां पर आदिवासी बहुल मतदाता हैं वहां पर वो पूरा प्रभाव डालते हैं। क्या सही मायनों में मिशन 2023 से ठीक पहले आदिवासियों की हितैषी हो गई है कांग्रेस, और भारतीय जनता पार्टी के जो दावे हैं उनकी सच्चाई क्या है? आइए हकीकत जानने समझने की कोशिश करते हैं गंधवानी से कांग्रेस एमएलए और पूर्व मंत्री उमंग सिंगार जी से। उमंग जी, हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं कि आदिवासी जनजातीय वर्ग ये जिसके साथ होगा वो सत्ता पर राज करेगा। मध्य प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक हालातों पर आप क्या बेबाक राय रखते हैं? तो स्वाभाविक बात है, जब भी भाजपा की सरकार बनी है जी जी, तो बगैर आदिवासी वोट के नहीं बनी है। और चूंकि 21.5% आदिवासी वोट है जी, 47 सीटें हैं, ऐसी कई सीटें हैं जिसके अंदर 30 से 40 हजार आदिवासी वोट है। उदाहरण के लिए हमारे बदनाम में 60,000 जी। तो बगैर इसके सरकार बनती नहीं है। तो कांग्रेस की सरकार भी कई बार बनी थी तो उसमें आदिवासियों का विशेष भूमिका रही। तो निश्चित तौर से बगैर आदिवासियों की सरकार कहाँ बनती है? तो मतलब ये कहा जाए कि आप आदिवासियों की तरफ से किंग मेकर हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उमंग सिंगार बड़े नेता हैं, आदिवासी वर्ग से ही आते हैं। देखिए, मैं किंग मेकर नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों को मौका क्यों नहीं दिया जाता है? मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी मुख्यमंत्री बन सकता। भाई, हमारे कांतिलाल भूरिया जी है, हमारे बाला बच्चन है, कई लोग हैं। उमंग सिंगार भी उन्हीं में से एक हैं। नहीं, मैं अपनी बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ठीक है, अब हमारे नेताओं के ये बड़े प्रिय है जी, इनको मौका दे। चलिए, बड़ी बात है, एक विभाग राय भी रखते हैं। और बड़ी बात कि आदिवासी वर्ग की बात अगर हो रही है तो मुख्यमंत्री का पद क्यों नहीं आदिवासी जनजातीय समुदाय के पास जाए, ऐसी मांग भी जो है वो सीधे तौर पर उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ये मुद्दा लगातार गर्मा रहा है। चुनावी साल है उमंग जी, गंधवानी क्षेत्र की जनता आपको आदिवासी नायक मानती है। वो कहती है कि जहां उमंग भैया खड़े होते हैं राजनीति की लाइन ही वहीं से शुरू होती है। इन बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं शुरू से संगठन का व्यक्ति रहा हूँ जी जी, और मैंने हमेशा अच्छे कार्यकर्ताओं या अच्छे लोगों को, युवाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मेरी विधानसभा और कहीं भी तो ये प्रयास रहता है मेरा कि उसको मौका देना चाहिए उस युवा को आगे बढ़ने का, और उसका फायदा पार्टी को, संगठन को मिलता है। तो मैंने मेरी विधानसभा भी किया, जिले में भी किया, तो कई जगह है। अब कई जगह युवा जुड़े हैं तो सबका उनका अपना प्रेम है, स्नेह रखते हैं प्रदेश के युवाओं, तो उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ आपके चैनल में। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी आप हैं और हमने देखा है कि आपकी दिल्ली पकड़ बहुत मजबूत है। मध्य प्रदेश में कोई बड़ा फैसला लेना हो तो उमंग सिंगार जी की भूमिका उभर कर आ जाती है। वर्तमान दौर में क्या पा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या दावा आपका होगा बड़े नेता होने के नाते? देखिए, ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी कोई पकड़ है। मैं तो इतना है कि पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी के लिए काम करता हूँ। तो पार्टी उस बात का रिवॉर्ड हमेशा देती है। कई राज्यों में काम किया तो निश्चित तौर से संगठन क्षमता है तो उसका पार्टी को फायदा मिलता है, तो पार्टी इस बात का सम्मान देती है। पूर्व में कमलनाथ की सरकार में आप वन मंत्री रहे, महकमे के लिए बहुत काम किया, 1.5 साल का वक्त था। क्या वाकई में कितना काम कर पाए और अब क्या उम्मीदें हैं 2023 में फिर आपकी सरकार बन रही है आपकी पार्टी की? निश्चित तौर से जिस प्रकार से पूरा पार्टी संगठन काम कर रहा है, निश्चित तौर से इस बार कांग्रेस की प्रबल संभावना है। तो कर्नाटक के बजरंग बली थे, यहाँ भी बजरंग बली मध्य प्रदेश को जिताएंगे। तो बजरंग बली के रूप में हम आदिवासी है ही, बाकी तो अन्य समाज के लोग भी है, एससी समाज भी एक बहुत महत्वपूर्ण रखता है, ओबीसी पिछड़ा वर्ग भी है, किसान भी है। तो ये सब कांग्रेस के साथ आते दिख रहे सामने। आपने पिछले दिनों कहा भी था कि बजरंग बली जो है आदिवासी हैं। क्या मूल ये बयान था, इसके पीछे क्या मूल भावना थी आपकी? हनुमान जी कैसे जो है? मेरा तो कहना है, हमेशा कहता हूँ, स्पष्टवादी हूँ कि क्या शबरी को
का बेर राम जी ने खाए, तो क्या पूरे जंगल के अंदर एक ही शबरी आदिवासी थी? बाकी वानर बना दिए जिसमें कि आदिवासी थे, जिन्होंने राम को लंका तक ले गए। तो ये कहानीकार कथाकारों की कहानियां हैं, लेकिन हम तो वंशज हैं, यहाँ के मूलवासी है। और मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जंगल में रहने वाले का मूलवासी है, किसी की पूर्वज हो, किसी भी समाज के, तो मूलवासी है, तो हम उनमें से। चलिए, बड़ी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप बयान दे रहे हैं, आपको गर्व भी है कि हम वनवासी क्षेत्र से आते हैं और उस राम जी की सेना के हम वो रहे हैं। मैं तो गर्व से कहता हूँ कि हम आदिवासी हैं। वाह, क्या बात है। चलिए, बड़ी बात है। यही मुझे लगता है चुनावी साल में नारा गूंज भी रहा है, क्योंकि कांग्रेस हो और या भाजपा हो, दोनों ही दल के नेता इस नारे को भुनाने में लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं उमंग जी। हम देख रहे हैं कि ये वादों का दौर चल रहा है, अपनी बातें जनता तक पहुंचाने का दौर चल रहा है। आपकी पार्टी वचन पत्र लेकर आने वाली है, लेकिन हम देख रहे हैं जो वचन पत्र आपका है उससे तेज भारतीय जनता पार्टी उन्हीं योजनाओं पर काम भी कर रही है। क्या हकीकत है? देखिए, 18 हमारा घोषणा पत्र तो अभी आया, लेकिन 18 साल से भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा? ये पहले ही कांग्रेस के घोषणा पत्र पे काम कर लेती 18 साल में, क्यों नहीं करा? आज अगर गैस टंकी की बात करने जा रहे हैं, चाहे नारी सम्मान है, तो सब योजनाएं, तो सिर्फ चुनाव और संगठन अपनी जगह है, लेकिन सिर्फ ये सत्ता चाहते हैं, सत्ता के भूखे हैं। मैं तो मुंह पे कहना चाहता हूँ, इन्हें कोई मतलब नहीं। अगर चाहते हैं तो विकास होता है मध्य प्रदेश के कई आदिवासी क्षेत्रों में, कई पिछले क्षेत्रों में। आपने कहा कि विपक्षी दल सत्ता के भूखे हैं, तो आपको भी कई बार ऐसे ऑफर मिले होंगे कि आप भी आ जाइए, सत्ता का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि आदिवासी नेता की डिमांड तो हर पॉलिटिकल पार्टी में होती है। वो तो स्वाभाविक है, प्रयास करती रहती भाजपा ने कई बार प्रयास किए, लेकिन अब ठीक है, मैं पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। अब चूंकि जमुना देवी जी रही जी, एक आदिवासी बड़ा चेहरा, बिल्कुल, और मैं उन परिवार से भी हूँ, और फिर मेरा खुद का नेचर है कि जिसके साथ रोज हमेशा कमिटेड रहो। वाह, चलिए, बड़ी बात है। वचन के भी पक्के हैं, इरादे भी पक्के हैं और दूरदृष्टि भी रखते हैं। शायद ये वजह है कि परिणाम ठोस जो है लेकर के अपनी पार्टी के लिए आते हैं। उमंग जी, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा हाल ही में आपने टंटिया मामा की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए एक बड़ा अभियान आपके विधानसभा क्षेत्र में छेड़ा और हजारों की संख्या में बाइक पर युवा सवार थे और आप रैली का नेतृत्व कर रहे थे। क्या माना जाए, युवा आपके साथ हैं, खासतौर पर आदिवासी युवा, जहां आप कदमताल करते हैं, आपके ठीक पीछे रहते हैं? देखिए, ऐसा है कि अब चूंकि टंटिया मामा आदिवासियों के एक मसीहा हैं, जी जी, तो स्वाभाविक है कि एक आदिवासी युवाओं में उनके लिए भावना है, और उनमें से प्रयास करते हैं कि भैया आप मूर्ति दे दो, आप सहयोग कर दो। तो मैं समाज के इन प्रकार के कार्यक्रमों में सहयोग करता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि अन्य समाज वालों को नहीं, उनके भी सहयोग आते हैं, उनको भी करता है। ये चुनावी साल है, तो इस वक्त जो है गतिविधियां बिल्कुल आसमान छू रही हैं, चरम पर हैं। क्या तैयारी है गंधवानी विधानसभा क्षेत्र में उमंग सिंगार जी की? क्योंकि हमने देखा है कि आप जब चुनाव लड़ते हैं तो आपको लक्ष्य भेदना आता है, आप लक्ष्य को पाना जानते हैं, तो ये फॉर्मूला क्या है, आपकी जीत का राज क्या है, उसको थोड़ा बताइए। देखिए, मैं एक ही बात जानता हूँ कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, और जो वैसे प्रयास होता है क्षेत्र में विकास की, उसके लिए लड़ता हूँ। तो निश्चित तौर से चाहे वोटर हो चाहे कार्यकर्ता हो, तो साथ में खड़ा रहता है। तो मैं तो उन कार्यकर्ताओं को, वोटर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक को सम्मान देते रहते हैं। चलिए, बड़ी बात है। पूरा श्रेय जो है एक तरह से कार्यकर्ता को दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के उस अंतिम पंक्ति में खड़े कार्यकर्ता की पूछ परख कर रहे हैं, क्योंकि उमंग सिंगार हैं, उमंग, उत्साह और उल्लास के साथ राजनीति करते हैं। मुझे बुआ जी की याद आ रही है किस तरह से स्वर्गीय जमुना देवी जी के आदर्श पथ पर आपने चल करके राजनीति में एक अपना नया नाम जो है स्थापित किया, और मध्य प्रदेश के आज बड़े दिग्गज राजनेताओं में जब आपकी गिनती होती है, तो कैसे बुआ जी को आप मिस भी करते हैं? देखिए, एक दो चीज़ है कि उन्होंने हमेशा सिखाया है कि इस क्षेत्र में आए हो, सामाजिक क्षेत्र में जी, तो आप अपने लिए नहीं आया, दूसरों के लिए आए हो। इस चीज़ को मैंने आत्मसात करी, और मैंने जीवन में कई ऐसी घटनाएं देखी और उनसे समझी, सीखी कि एक परिवार, कहीं मेरे परिचित थे, गया मैं थे उनके गांव में गया, तो 4-5 दिन से नहीं मिल रहे, तो मैं गया तो बारिश हो रही थी। बारिश में पूरा परिवार बच्चों के साथ, 2 साल 3 साल के बच्चे कोने पे खड़े थे, पूरे बारिश, पूरा घर भीग रहा था, पूरी झोपड़ी के अंदर पानी था। तो इस प्रकार की घटनाएं मेरे जीवन में आंखों देखी हुई है। तो मुझे लगता है कि आपको ईश्वर ने जो सक्षम बनाया है, तो स्वाभाविक है कि आप किसी के लिए काम करने के लिए आए।
तो यही मन में रहती बात, यही बुआ जी से भी सीखी, उन्होंने जीवन हमेशा दूसरों के लिए जिया है। तो मेरी भी यही रहती कि जो जिसको आवश्यकता है उसके लिए हक की लड़ाई लड़ना चाहिए। बड़ी बात है, हक की लड़ाई के लिए जाने पहचाने भी जाते हैं और अपनी ही पार्टी में जब भी मौका आता है तो आईना दिखाने का काम भी जो है एमएलए उमंग सिंगार जी को बखूबी आता है। हमने देखा कर्नाटक में भी जो है आपका जादू चला, आपको पार्टी ने प्रभारी बनाकर भेजा और वहां पर सरकार बन गई, पंजा मजबूत होकर के निकल कर आया। कैसे ये कर पाए और क्या वहाँ के मुद्दे थे जिसको आपने जनता तक पहुँचाने में बहुत महती भूमिका निभाई? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब वर्ग का ध्यान रखती है, सर्वहारा वर्ग का। जी जी। तो चाहे किसान हो, चाहे वहाँ पर हमारी महिला सम्मान योजना थी, चाहे अन्य योजना थी 10 किलो अनाज, उसको उस वर्ग को हमने ध्यान रखा, उनके सम्मान का ध्यान रखा, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा, युवाओं का ध्यान रखा। इसी कारण आज वहाँ पे बनी। और भाजपा का भ्रष्टाचार वहाँ पे बहुत था, कई मंत्री वहाँ पे घोटालों में लिप्त थे, कई मंत्री चुनाव हार गए। तो यही कारण है कि 40% की कमीशन की सरकार कर्नाटक में गई, तो यही 40% यहाँ मध्य प्रदेश में हो रहा है। अभी जितनी नल जल योजना पूरे प्रदेश में चल रही है, मुझे तो जानकारी मिली है कि ये जो हजारों करोड़ का 20-25 हज़ार करोड़ का बजट है, इसका 40% 700-800 करोड़ रुपए सिर्फ चुनाव के लिए कमीशन के रूप में इकट्ठा किया जा रहा है। ऐसी अभी मीडिया से जानकारी मिली मुझे। तो ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है, वो कमीशन है, और कमीशन कौन ले रहे हैं? कई लोग, गुजरात के लोग काम कर रहे हैं। तो विपक्ष क्यों नहीं आवाज उठा रही? आपकी पार्टी ने क्यों नहीं ये मुद्दा बनाया है इसको? देखिए, पार्टी अपने स्तर पे काम करती है, अब उन कांग्रेस को लगना चाहिए, उठाना चाहिए, तो मैं तो बोलता हूँ कांग्रेस को उठाएं, लेकिन मैं अपने स्तर पे उठाता हूँ बात। चलिए, बड़ी बात है। चौथे स्तंभ के एक सशक्त प्रहरी होने के नाते एक सवाल मेरे जहन में है। हम देखते हैं कि जब मध्य प्रदेश की राजनीति की तस्वीर दिखाई देती है और चुनावी जब मुकाबला होता है तो बीजेपी की एक बड़ी टीम दिखाई देती है और कांग्रेस में केवल कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी की रणनीति और उनका ही चेहरा दिखाई देता है। क्या लगता है कि बीजेपी की टीम का मुकाबला कर पाएंगे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ? आप क्या मानते हैं? देखिए, बगैर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, मैं तो 230 विधानसभाओं की बात करना चाहता, बगैर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, बगैर सामूहिक प्रयास के सरकार बनाना असंभव है। और जब सभी लोग साथ रहे तो सरकार बनेगी, और ये विश्वास है। और जिस प्रकार से सब लोग दिख रहे हैं एकजुट, ठीक है, कुछ नाराजगियां होती है, लेकिन ये तो इन दोनों नेताओं को समझना चाहिए कि पट्टावाद छोड़ के कांग्रेस की बात करना चाहिए। अच्छा, कमलनाथ जी का बार बार बयान आता है कि सर्वे ही सर्वे सर्वा है, जो सर्वे में आ गया उसको हम टिकट देंगे। क्या सच्चाई यही है? टिकट का फॉर्मूला यही होगा? राहुल गांधी जी चाहते हैं कि जो वास्तव में लड़ रहा है जमीन पर, जो पार्टी के लिए काम कर रहा है, जो ईमानदारी से, उसको टिकट मिलना चाहिए। यही बात माननीय कमलनाथ जी भी कह रहे हैं। ये इसको लागू हो पाएगा? इसको आप मानते हैं व्यक्तिगत तौर पर कि ये नीचे तक लागू होगा ये फॉर्मूला? अब ये कांग्रेस हाईकमान लागू कराएगी मध्य प्रदेश में, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए, बड़ी बात है। विश्वास पर ही दुनिया कायम है और ये चुनावी साल है, यहाँ पर वादे भी होते हैं, इरादे भी होते हैं, लेकिन कितने पूरे हो पाते हैं सब कुछ भविष्य के गर्त में होता है। उमंग जी, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा है कि राहुल गांधी जी से आपका सीधा संवाद होता है। जब जब उनके मध्य प्रदेश दौरे की बात आती है तो उमंग सिंगार जी की मौजूदगी और उनकी उपस्थिति बहुत सशक्त ढंग से दर्ज हो जाती है। क्या वाकई में सीधा संवाद मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर उमंग सिंगार जी कर रहे हैं राहुल गांधी से वर्तमान सिनेरियो को लेकर? देखिए, ऐसा है भी, ये अब चूंकि वो तो पूरे राष्ट्रीय नेता है, आज सबसे पहले आप बधाई भी देना चाहूंगा कि आज उनके सुप्रीम कोर्ट ने राहत मिली, सजा पर रोक लग गई है। तो समय समय पे संवाद की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल करते हैं। और जो बात है निष्पक्ष उन तक पहुँचाना मेरा पार्टी के सिपाही के नाते फर्ज है, तो पहुँचाता हूँ। बड़ी बात है। राहुल गांधी के कानों तक जो बात पहुंचना चाहिए उसको बहुत दमदारी से पुख्ता अंदाज में पहुंचाते हैं पूर्व मंत्री उमंग सिंगार जी, ऐसा उनका दावा है। आगे बढ़ते हैं उमंग जी। हमने देखा है कि आपका जब भी बयान आता है बहुत बेबाक आता है, सटीक बात करते हैं और जो भी बात होती है उसमें फैक्ट होता है, मतलब सच्चाई होती है। उसके बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी क्यों आहत रहते हैं आपसे? अब ये तो वही बताएं जी कि क्यों आहत रहते हैं, ये तो वही बता सकते हैं, मैं कैसे बताऊं? कोई मन में बैर तो नहीं? ऐसा तो नहीं कि राजनीति में हमने देखा है कि जो है कभी कोई, देखो, राजनीति में एक प्रतिस्पर्धा होती है जी, लेकिन प्रतिस्पर्धा गला काट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप में क्षमता है तो आप आगे बढ़ो, जिसमें क्षमता है वो बढ़े। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, प्रकृति का नियम है कि किसान बीज लगाता है, जी,
जब बीज लगाता तो उस मिट्टी में से वही बाहर बीज निकलता है जिसमें ताकत होती है, बिल्कुल ठीक है। बाकी बीज खत्म हो जाते हैं। तो अब किसने कौन से बीज लगाए तो समय आने पता चलेगा। बड़ी बात है। यहाँ कर्मणे वागिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि जैसा आपने कर्म किया है वैसा प्रकृति आपको परिणाम भी देती है। और उमंग सिंगार जी अपने बात पर कायम है कि आप जैसा बोएंगे वैसा ही जो है परिणाम आप पाएंगे बीजेपी पार्टी में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। चुनावी साल है उमंग जी, सबसे बड़ा आपकी नज़र में चुनावी मुद्दा क्या है? किस आधार पर आपको लगता है कि जनता कांग्रेस की सरकार बनाएगी? बड़ा मुद्दा आपकी नज़र में क्या आपको नजर आ रहा है? मुझे लगता है कि किसानों को, जी, किसान बाहुल्य प्रदेश है और सभी समाज के किसान हैं। जी जी। किसानों के लिए प्राथमिकता हमारे घोषणा पत्र में भी है, वो भी भविष्य में आएगी। तो किसान एक महत्वपूर्ण है, बाकी युवाओं के लिए है ही। युवाओं को जिस प्रकार से पटवारी परीक्षा में घोटाले हुए, आरएसएस बीजेपी जिस प्रकार से हर परीक्षा के अंदर अपने लोगों की भर्ती की जा रही है, तो परीक्षा उनके केडार को बनाने के लिए की जा रही है, ना कि आम युवाओं के लिए की जा रही है। तो परीक्षा तो कांग्रेस आएगी जब सरकार में, तो हम चाहेंगे निष्पक्ष परीक्षा है, हर युवा को मौका मिले। चलिए, बड़ी बात है। बहरहाल यहाँ पर युवाओं पर आधारित और किसानों पर आधारित जो है आपको मुद्दे नजर आते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के इस चुनाव 2023 में सरगर्मियों के साथ चर्चाओं में होंगे। पिछले दिनों हमने टमाटर की बहुत चर्चा सुनी। क्या टमाटर के भाव वाकई में आसमान छू रहे हैं और ये कोई चुनावी मुद्दा बनेंगे? ऐसी सच्चाई कुछ दिखाई दे रही है? ग्रामीण अंचल में क्या स्थिति है? देखिए, हमारे आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र में तो टमाटर बड़ी मुश्किल से खाते हैं, कभी मिल जाए, लेकिन शहरों में रहती परेशानी। तो महंगाई मुद्दा है जी। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हुए, सब चीज़ों की महंगाई बढ़ी हुई है। तो ये तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन अभी चुनाव आएंगे तो हो सकता है कुछ कम कर दे, 1 महीने 2 महीने के लिए, फिर उसके बाद फिर बढ़ा दे। तो एक हमेशा पॉलिसी होना चाहिए जो परमानेंट हो। चुनाव के लिए अल्पकालिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस चूंकि 500 रुपये टंकी, 1500 रुपये ये, तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो सर्वहारा वर्ग है, किसान है, आदिवासी है, एससी है, दलित है, सभी के लिए, सभी समाज के लिए, युवाओं के लिए करने जा रही है। उसका परिणाम आपको दिखेगा। चलिए, बड़ी बात है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मालवा और निमाड़ ये हमेशा से फोकस एरिया रहा है और इस चुनाव में कहा जा रहा है कि जिसने मालवा निमाड़ का गढ़ जीत लिया उसने सरकार बना ली। तो इस बार मालवा निमाड़ की हवा क्या कह रही है? क्योंकि लगातार आप तूफानी दौरे भी करते रहते हैं, तो आपके पास ग्राउंड रिपोर्ट क्या निकल कर आ रही है? देखिए, जनता जी, तो जो कुल मिला के पूरी कांग्रेस के साथ दिख रहे हैं, रुझान जो दिख रहे हैं, हम पार्टी संगठन में कितना जोर लगा पाते हैं, कितनी ताकत लगा पाते हैं बीजेपी के सामने, उसी के बाद स्थिति बनेगी। लेकिन आज ये है कि हम कह सकते हैं कि आज 60 है, बीजेपी 40 है, तो ये अब उसको कितना बढ़ा सकते हैं, ये पार्टी के सामूहिक प्रयासों पे होगा। गंधवानी से क्या आप जीत का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं? इस बार की क्या तैयारी है, क्योंकि आपने मैदान अभी से ही संभाल लिया है? देखिए, मेरे गंधवानी तो केंद्रीय मंत्रियों लैंडिंग करने लग गए। पीयूष गोयल आया, मालूम पड़ा नरेंद्र सिंह तोमर आने वाले, सिंधिया जी आने वाले, जी। तो सब केंद्रीय मंत्रियों को एक ही सीट दिख रही है, गंधवानी। तो आप सोच लो कि किस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है गंधवानी को जीतने के। लेकिन गंधवानी जीत तो अपनी जगह है, लीड का मार्जिन रहेगा, एक पार्टी के कार्यकर्ता ये दिखाएंगे। बीजेपी के टारगेट पर है, मतलब उमंग सिंगार बड़े नेता जब आपके गढ़ में आ रहे हैं, हुंकार भरेंगे तो स्वाभाविक है कि अब भाजपा के खिलाफ स्पष्ट बोलता हूं तो भाजपा को मिर्ची लगती है। तो मुझे तो ये जानकारी मिली कि भाजपा ने अपने वार रूम में उमंग सिंगार सबसे ऊपर फोटो लगा रखा है, टारगेट कैसे करो। लेकिन भाजपा वाले तो एक वीडियो आपका वायरल करते हैं कि दिग्विजय सिंह की हकीकत जाना है तो उमंग सिंगार जी को सुन लीजिए। तो भाजपा ने क्या करा? भाजपा करे जो, अगर मेरे से सफाई क्यों चाहते, वो जो करना चाहते भाजपा बताए, मतलब आपके कंधे का इस्तेमाल ना करे भाजपा, ये कह रहे हैं आप? फिर अगर उनको सही गलत लगता तो वो बताए, उमंग सिंगार की क्या जरूरत? चलिए, बड़ी बात है। विभाग हैं, कम शब्दों में ही सही, लेकिन सीधी और स्पष्ट बात करते हैं जो कि जिम्मेदार कानों तक भी पहुंचती है। बहरहाल जाते जाते उमंग जी, क्या संदेश आप देना चाहेंगे मध्य प्रदेश की जनता को इस चुनावी मौसम में, जब शुरुआत हो चुकी है, जनता इम्तिहान की घड़ी का इंतजार कर रही है और ईवीएम मशीनों का वो बटन दबाकर अपना फैसला सुनाएगी? एमएलए और पूर्व मंत्री उमंग सिंगार का क्या संदेश होगा मध्य प्रदेश की जनता के नाम? मध्य प्रदेश की जनता को यही कहना चाहूँगा कि अपने अधिकार की बात करो, अब उठो, अब जागो, वरना सुबह कभी नहीं होगी। तो ये आपके लिए बहुत परीक्षा की घड़ी है। अगर भाजपा को आपको हटाना है तो देश के अंदर भविष्य में आपकी सरकार बनानी, जनता की सरकार, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को चुने।
चलिए, बड़ी बात है, अपने ही अंदाज में अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। गंधवानी के आदिवासी हीरो भी कहे जाते हैं और युवाओं की एक बड़ी फौज उनके पीछे कदम ताल करती है, क्योंकि मुद्दों से सर को सरोकार रखने वाली वो सियासत करते हैं। देखना होगा कि इस चुनावी दौर में और क्या क्या नित नए बयान सामने आते हैं और मध्य प्रदेश का ये चुनावी मुकाबला और कितना रोमांचक होता है। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।